वैसे तो दिल की धड़कन हर इंसान को कभी-कभार महसूस होती है, लेकिन अगर यही दिल की धड़कन किसी इंसान को मुसलसल महसूस होने लगे, तो ये अमल उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि नॉर्मल इंसान में दिल की धड़कन क्यों महसूस होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन-सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें ये दिल की धड़कन मुसलसल किसी इंसान को महसूस होने लगती है। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो ये दिल की धड़कन का महसूस होना ये किसी भी तरह से एबनॉर्मल नहीं है। ये हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ये महसूस दिल की धड़कन होती है। अगर आप तेज़ी से घूमने लगें या कोई सीढ़ियाँ चढ़ने लगें, तो उस दौरान आपकी दिल है जो वो तेज़ी से पंप करती है, तो इस दौरान आपको अपनी दिल की धड़कन महसूस होती है, ये नॉर्मल है। या तो अगर आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, आप परेशान हो, आपने नींद ठीक नहीं की हो, आपने कैफ़ीन यानी कि चाय का ज़्यादा इस्तेमाल कर रखा हो, तो इन सूरतों में दिल की धड़कन का महसूस होना ये नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर यही दिल की धड़कन किसी इंसान को मुसलसल महसूस होने लगे, तो ये बड़ा ही तकलीफ़देह अमल होता है। तो कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें ये दिल की धड़कन का महसूस होना ये मुसलसल रहता है? वैसे तो किताबों ने हमें बताया हुआ है कि ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन एक डिज़ीज़ है, बीमारी है, ये दिल की धड़कन के महसूस होने की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो स्पेसिफ़िकली हमारे मुल्क में एट्रियल फिब्रिलेशन सबसे मोस्ट कॉमन कॉज़ नहीं है, क्योंकि हम जो किताबें पढ़ते हैं वो अंग्रेज़ों की लिखी होती हैं, स्पेशली ये अमेरिकन्स की लिखी होती हैं या तो ये यूरोपियंस की लिखी होती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जैसे मुल्क में पाकिस्तान में एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। हम जब ओपीडी करते हैं तो हमें हर 50 में से 1 मरीज़ ये एसवीटी का ज़रूर मिलता है। अब ये एसवीटी है क्या? एसवीटी को जानने से पहले मैं आप लोगों को सिंपल कॉमन कॉज़ेज़ बता देता हूँ इस दिल की धड़कन की महसूस होने की। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि दिल के जो ऊपर वाले चेंबर्स हैं, उनमें उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें कोई मसला आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन बीमारी आ जाती है, एट्रियल फ्लटर बीमारी आ जाती है, एसवीटी आ जाता है और इसके अलावा एक बीमारी होती है जो कि किसी इंसान में बाय बर्थ होता है। अब हमारी दिल नॉर्मल काम इस तरह करती है कि उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही होती है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अपने नॉर्मल रास्ते से चले तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिसिटी कहीं इब्नॉर्मल रास्ते से चलने लगे या तो कहीं इब्नॉर्मल जगह से किसी नॉर्मल जगह के अलावा किसी और जगह से निकलने लगे, प्रोड्यूस होने लगे, तो इस कंडीशन में भी उस इंसान की दिल की धड़कन की तरतीब खराब हो सकती है, जिसके नतीजे में उस इंसान को अपनी दिल की धड़कन महसूस हो सकती है। तो इस तरह की एक बीमारी है जिसको कहा जाता है डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये कॉन्जेनिटल यानी कि पैदाइशी तौर पे एक बीमारी होती है जो कि इंसान को जवानी में या तो जवानी के बाद बुढ़ापे में ये ज़ाहिर होती है। कभी-कभार बच्चों में भी ये हो सकती है। वैसे तो ईसीजी में इसकी कंप्लीट पिक्चर आ जाती है, लेकिन इसकी अलामात जो हैं वो हर इंसान को नहीं हो रही होती। तो ये तो वो बीमारियाँ थी जो कि हमारे दिल के ऊपर वाले खाने हैं जिनको एट्रियाज़ कहा जाता है, इनके खराब होने से होती है। लेकिन अगर ये दिल के निचले खाने जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है, यहाँ से अगर बरक़ी क़ुव्वत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगे तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं, जिसमें आ जाता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टार्सा-डी पॉइंट्स। ये ऐसी खतरनाक बीमारियाँ हैं जिनमें मरीज़ के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। इन दिल की बीमारियों के अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं इसके दिल की धड़कन के महसूस होने के, लाइक अगर किसी इंसान को थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है, स्पेशली हाइपरथायराइडिज़्म हो गया है और इसके अलावा किसी इंसान को मुसलसल बुखार रह रहा है तो उस इंसान को भी दिल की धड़कन महसूस हो सकती है। इसके अलावा एक नफ्सियाती अमल होता है, एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि घबराहट की बीमारी। अगर ये घबराहट की बीमारी भी किसी इंसान को है तो उस इंसान को भी ये पल्पिटेशंस यानी कि दिल की धड़कन का महसूस होना ये हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे एसवीडी के बारे में, तो अब एसवीडी में क्या होता है, इस एसवीडी का नाम ही यही है कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यानी कि ये जो वेंट्रिकल्स नीचे वाले जो 2 खाने हैं, इससे ऊपर अगर कोई भी एब्नॉर्मलिटी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बरक़ी क़ुव्वत में कोई भी एब्नॉर्मलिटी हो जाए, खराबी हो जाए, तो उस सूरत में उस इंसान को ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। अब ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का होना इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन यही सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मुसलसल किसी इंसान में चलता रहे तो उस इंसान को ये बहुत ही परेशान कर देता है। उस इंसान को ऐसा लगने लगता है कि मेरी दिल है जो वो बाहर निकल आएगी। उस इंसान की आँखों में अंधेरा आने लगता है। तो इस एसवीडी को पहचानने का सिंपल ईसीजी में ये डायग्नोस हो जाती है और किसी इंसान को एक दफ़ा अगर ये एसवीडी बीमारी होती है तो अगले दफ़ा जब वो उसको होती है तो उसको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे ये एसवीडी का एपिसोड हुआ है।
तो अगर किसी इंसान को ये एसवीटी नॉर्मल ईसीजी में पता नहीं लग पाती तो उसके अलावा एक और टेस्ट होती है जिसको कहा जाता है होल्टर मॉनिटरिंग। तो ये होल्टर मॉनिटरिंग में कंफर्म पता लग जाता है। अब मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। तो इसके बाद उस इंसान का एको करके ये देख लिया जाता है कि दिल में कहीं स्ट्रक्चरल यानी कि दिल की बनावटी साख तो ख़राब नहीं हो गई। तो वो देख के उस इंसान को अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है, उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कॉमनली उस इंसान को दिल की धड़कन जो है वो कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन इसकी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या तो कैथेटर एब्लेशन, यानी कि उस इंसान के दिल के अंदर जाके जो वहाँ से एब्नॉर्मल फोकाई बन रहा है, जहाँ से वो बरकी कुव्वत निकल रही है, पैदा हो रही है, तो उसको जला दिया जाता है। तो इस सूरत में उस इंसान को लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी के लिए ये जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये ख़त्म हो जाता है। तो ये चंद वजूहात थी। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। डॉक्टर बाबा रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।